जदयू इंडी अलायंस से निकल कर भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। फिर जदयू का ऐसा बात कहना कि वो इतने सीटों से कम नहीं लड़ेगी, साफ संकेत है कि अलायंस हवा में था और हवा में ही बिखर जाएगा। पीएम पद के लिए इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है। जो इनकी नीयत है वो तो सबको देश को पता है पूरा कि सब पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। मोदी जी ने पहले दिन कहा था 14 में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अगर आपने खाया है गरीब जनता का पैसा तो हिसाब तो पूरा देना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है कि जदयू ने कह दिया है जो सीट पे हम जीते हैं वो सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो सीट बच गई है उसमें तमाम जो पार्टियां हैं महागठबंधन उस पे लड़े। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा इस पे दो टिप्पणी है जी। पहली बात ये कि जिस दिन से इंडिया अलायंस बनी है जी। ये ना अपना नेता तय कर पाए हैं, ना क्या नीति है जिसको लेके समाज के बीच में जाएंगे वोट मांगने, कोई नीति की बात नहीं करते। और जो इनकी नीयत है वो तो सबको देश को पता है पूरा कि सब पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। तो वहाँ तो ये फेल था ही मामला। अब जो है ये सब जो दल है सीट शेयरिंग के मामले में आप देखिएगा कि ये लोग तितर बितर हो जाएंगे। और जदयू के लिए तो मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जदयू इंडी अलायंस से निकल कर भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा? नहीं, हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, हमारा तो निर्णय नहीं है। हम एक आम कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस 6 सीट से कम लड़ने को तैयार नहीं है बिहार में, वो तो 9 से 10 कह रही है। अरे 6 सीट से कम लड़ने को तैयार नहीं है, बाकी उनके घटक दल माले वाले क्या लेंगे। और उसमें जदयू का ऐसा बात कहना कि वो इतने सीटों से कम नहीं लड़ेगी, साफ संकेत है कि अलायंस हवा में था और हवा में ही बिखर जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से वो लोग जो है बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के और पीएम उम्मीदवार की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार होंगे तभी जो है बीजेपी हार सकती है, नहीं तो फिर से बीजेपी की जीत होगी। पीएम पद के लिए इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी गांव में चले जाइए, किसी आम नागरिक से पूछ लीजिए, वो यही बोलेगा कि पीएम तो मोदी ही चाहिए और गारंटी तो सिर्फ मोदी जी की ही चलेगी। ईडी पे जिस तरह से हमला हुआ है उसको लेकर के कैसे देख रहे हैं बंगाल में? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं को ईडी ने बुलाया, उनसे घंटों 12-12 घंटा पूछताछ किया, लेकिन किसी ने भी नॉन कोऑपरेट नहीं किया। सबका ये था कि अगर हम कुछ गलत किए नहीं तो हम डरे काहे। लेकिन जिनके मन में चोर है वो उससे बचना चाहते हैं। और अब तो बात यहां तक आ गई है कि सरकारी अफसर ईडी की टीम पर ये लोग पथराव करा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मोदी जी का एक वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मोदी जी ने पहले दिन कहा था 14 में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अगर आपने खाया है गरीब जनता का पैसा तो हिसाब तो पूरा देना पड़ेगा। आप ढेला चलाइए, लाठी चलाइए, छुप जाइए, आपको पाताल लोक से मोदी जी ढूंढ के निकालेंगे और जनता का खाया हुआ पैसा का एक एक पैसा का हिसाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। इनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ईडी पर हमला करवा रहे हैं और मोदी ने जो कहा था कि ना खाएंगे और ना ही खाने देंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से लाठीचार्ज करवा, पत्थर बरसा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं ईडी के साथ, तो कहीं से भी आप रहेंगे, अगर जनता का पैसा खाए हैं पाताल लोक में भी रहेंगे तो आपको ढूंढ करके ईडी निकाल लेगी और कार्रवाई भी करने का काम करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।